बड़ी बात तो ये कि फैसला आने से तकरीबन 1 घंटे पहले आजम खान की जो तबीयत है वो बिगड़ गई है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि उनके घर के बाहर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मियों से उनके परिवार ने पहले से ही दूरी बना ली है। मतलब कोर्ट में वो दोषी करार साबित होते उससे ठीक 1 घंटे पहले से ही उन्होंने मीडिया कर्मियों से दूरी बना ली थी। उनके परिवार का कोई भी सदस्य मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। उनके घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में फैसला आया है और आजम खान जो है वो दोषी करार दिए गए हैं इन मामलों में 3 साल के बाद। हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे हमें बातचीत कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, कहा जा रहा है कि ये मामला नजीर बनेगा, मतलब अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होगी तो विधानसभा की सदस्यता भी चली जाएगी। हालांकि इससे पहले अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से खब्बू तिवारी के साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन चूंकि आजम खान एक वरिष्ठ नेता है, एक बड़ा मुस्लिम चेहरा समाजवादी पार्टी के, और आज कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया है, क्या संदेश जाएगा? न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि न्यायालय चाहे जिले का न्यायालय हो, चाहे तहसील का न्यायालय हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि न्यायालय के फैसले का सम्मान भी किया जाना चाहिए और न्यायालय के फैसले के आधार पर यदि कोई कार्रवाई बनती तो की जानी चाहिए। लेकिन इससे अन्य नेताओं को सीख लेनी चाहिए। हम रहें किसी भी दल में, लेकिन जो चीज मुझे अपने बारे में बुरी लगती है वो मुझे दूसरे के बारे में भी बुरी लगनी चाहिए। इसलिए हमारा संयमित वाणी, संयमित व्यवहार दूसरे नेताओं के विरुद्ध के संबंध में भी होना चाहिए। ये सीख इस फैसले से आम बाकी बचे हुए नेताओं को लेनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को लेनी चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, आप चिंता जता रहे हैं हेट स्पीच को लेकर, उन तमाम नेताओं को लेकर। इसीलिए मेरा सवाल यही था कि मामला क्या अपने आप में नजीर बनेगा, क्योंकि चुनावी मौसम में हेट स्पीच से जुड़े हुए मामले लगभग हर पार्टी के कई नेताओं के विरुद्ध आ चुके हैं, उसमें भाजपा के भी कई नेता शामिल हैं। तो आजम खान की सदस्यता अगर जाती है, कोर्ट उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाती है, तो ये बाकी पार्टी के नेताओं के लिए भी नजीर होगा। जी, अभी 4-5 दिन पहले का समाचार था कि माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच के बारे में राज्य सरकारों को निर्देश किया है कि हेट स्पीच के मामले को गंभीरता से लें, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास है, कुछ जिलों का और कुछ शहरों का इतिहास है के बारे में कोई धनास्पद बयान न देना और तत्काल कोई ना कोई झगड़ा लेना जिससे कि सामान्य जनजीवन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए उसमें गंभीर होना ही चाहिए और जो हुआ उस पर जो सजा हुई वो न्यायालय पर टिप्पणी का कोई मतलब नहीं, लेकिन सीख लेनी चाहिए हम सब बचे हुए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, एक दूसरे के बारे में, चाहे कोई सत्तारूढ़ दल में हो चाहे कोई प्रतिपक्ष में हो, संयमित मर्यादा में भाषा और शब्दों का प्रयोग हमको करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि मामले से सीख लेनी चाहिए, चाहे वो सत्तारूढ़ दल की बात हो या फिर विपक्षी नेताओं की बात हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी, बड़ा सवाल ये भी है कि आजम खान और उनके परिवार की तरफ से बार बार सरकार पर भी आरोप लगाए जाते हैं। मसलन जो बाकी के 87 मुकदमे उनके ऊपर हैं, उसको लेकर घेरा जाता रहा है कि उनको जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज बेशक न्यायालय ने उनको दोषी करार दिया है, हेट स्पीच से जुड़ा मामला है, लेकिन बाकी के मामलों में सरकार पर छीटा करता रहा है उनका परिवार। मेरा इस संबंध में एक ही निवेदन है, मान लीजिए कोई न्यायालय तहसील में विचाराधीन है, जिला न्यायालय में विचाराधीन है, तो उससे ऊपर के न्यायालय हैं। हम उन न्यायालयों में ये अपील ले जा सकते हैं कि हमारा अनावश्यक उत्पीड़न हो रहा है और हो सकता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को इस संबंध में गाइडलाइन दे दे, लेकिन न्याय के रास्तों का प्रयोग नहीं करेंगे और राजनीतिक दृष्टि से हम आक्षेपात्मक भाषा के साथ वो काम को करेंगे, ये उचित नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, न्यूज 18 से बातचीत के लिए। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे साथ जुड़े थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि आज का मामला निश्चित रूप से सीख लेने वाली बात है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए नेता हो, विपक्षी नेता हो, कि चुनावी मौसम में हेट स्पीच देकर वोटों की फसल काटने का आइडिया अब काम नहीं करेगा। इससे सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट अब इस पर सख्त होने जा रहा है। अमित, एक बहुत बड़ा संदेश होगा आज